हम्म, क्या बताया जाए। हम्म, गुरुदेव आश्रम में भी जाते हैं, जहाँ भी रहते हैं सुबह शाम वॉक पर तो जाते ही हैं। भक्त भी चतुर और गुरुदेव भी वैसे ही। पहले दिन 9 बजे के आसपास गए होंगे सुबह में। तो दूसरे दिन से सबने लाइन लगाना शुरू किया। तो सब क्या करते, साधना करके आके सुबह सुबह, तो जो लोग सुबह सुबह आ गया उन लोग को मिल गया वॉक साथ में। बाकी लोगों को पता चला, जा गुरुदेव ने तो जल्दी वॉक कर लिया। फिर तीसरे दिन और जल्दी चले गए वॉक करने। किसी को एक शेड्यूल में सेटल नहीं होने देते। और शाम को भी जाते थे। वहां पर ना बीच पास में ही था जहाँ रुके थे, वहां भी। और जो वेन्यू है वहां भी। बहुत जगह भी बहुत सुंदर थी, पर वहाँ पहली बार गुरुदेव गए थे। गुरुदेव के साथ एक तो ये समझ में आया कि आपको सेटल नहीं होने देंगे। सेटल इन द सेंस, आप उनको पकड़ना चाहते हैं तो थोड़ा आपको भी अपने तरफ से तो जोर लगाना ही पड़ेगा। और एक चीज है, जैसे मेरा तो पता नहीं था आगे जाना है कि नहीं जाना है। तो बोले बताऊंगा। होटल चेकआउट करने का टाइम आ गया, तब तक कुछ न्यूज नहीं है। सब बार बार पूछ रहे, स्वामी जी आप जा रहे कि नहीं जा रहे? मैंने बोला मुझे नहीं पता। बोले आप कैसे ऐसे रह सकते हो? मैंने कहा क्या करे फिर। अब जिंदगी जिसके हाथ में दिया है वो जाने, अब हम क्या करें फिर उसमें। या तो जिंदगी अपने हाथ में ले ले, तब तो बात अलग होती है। नहीं, सबको इतना आश्चर्य हो रहा था। और समहाउ मुझे ना पता था, ठीक 10 बजे जिनके साथ गया था ना, वो 10 बजे निकलने वाले थे सुबह। कि ठीक 10 बजे से थोड़ा सा पहले, 4-5 मिनट पहले मुझे पता चलेगा कि जाना है। वही हुआ। तो फिर कल 10 बजे निकल कर आ गए। जय गुरुदेव स्वामी जी। ये मेरी बड़ी सिस्टर नीरजा। जय गुरुदेव। हे इज गुरुदेव। विजिटिंग। ओ, खूब बढ़िया। बड़ी है, बड़ी है। हाँ हाँ, और बहुत बड़ा बड़ा ध्यान कराए। एक दिन 1 घंटा, एक दिन 50-55 मिनट ऐसे करके एडवांस कोर्स में।
एक एक बार तो ऐसा लगा क्या हो गया, मैं बैठा रह गया क्या, बाकी सब चले गए। तो आँख खोला तो देखा मेडिटेशन चालू ही है। फिर आँख बंद कर लिया। और क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छा रहा। पता नहीं आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा। 2 दिन वेबकास्ट भी हुआ। बहुत बढ़िया था। बहुत लोगों से मिला। अ, आजकल बच्चे थोड़े समझदार हो गए हैं। सब गुरुदेव के पीछे पीछे। अमेरिका से कितने सारे आ गए। इंग्लैंड से आ गए। मैं कहा बहुत बढ़िया है। काफी लोगों से मिला। काफी लोगों से बातें हुई। नई चीजें देखने मिली। सीखने मिली। और वो सबसे गुरुदेव के साथ बीच पे चलना तो बहुत अद्भुत था ही। 8:15 के आसपास सूर्योदय होता था। सोचिए। और शाम को थोड़ा लेट सूर्यास्त होता था। थोड़ा लेट मतलब यहाँ जहाँ हूँ लुब्लियाना से आई थिंक 6, 6:30 बजे। तो जाने वाले दिन ना लगभग 12 घंटा लग गए। रुकते हुए गए थोड़ा थोड़ा। खूब जोर की भूख लगी। 3 दिन जब तक वहां रहा इतनी भूख लगती थी। तीनों समय खाना खाता रहा अच्छे से। तो फिर ये भी समझ में आया। और हवा में ठंडक थी। बर्फ तो नहीं थी लेकिन ठंड थी। बल्कि यहाँ पर वहां से थोड़ा ज्यादा गर्मी है। बोल रहे हैं जनवरी अंत फरवरी मार्च में इधर बहुत ठंड पड़ेगी। एक बार फिर एक चीज समझ में आया कि गुरुदेव के पास जाओ ना तो आपको सच में कुछ करना नहीं पड़ता। जो कुछ भी जरूरी है ना वो अपने आप हो जाता है। बस वो निश्चिंत होकर के बैठना चाहिए, रहना चाहिए। और हर पल में एक अनिश्चितता भी रहती ही है उनके साथ। कम से कम मेरे साथ तो ऐसे ही था। तो परसों मैंने बोला जो बच्चे सब थे ना खाली समय में बात करते थे, भारत से भी बहुत लोग थे। तो मैंने यही बोला अगर लाइफ में कुछ आगे बढ़ना है तो अनिश्चितता के साथ जीना आना चाहिए। और अगर आपको जीवन में कुछ बहुत बड़ा करना है तो जितना आप सहज होंगे अनिश्चितता के साथ जीने के लिए जीवन उतना ही आपका बहुत सहज चलेगा। गुरुदेव तो गाड़ी में निकलते थे, बहुत लोग थे गाड़ियों में। पर आप किस गाड़ी में जाएंगे आपको पता ही नहीं है। कैसे जाएंगे, थोड़ी दूर था जहाँ गुरुदेव रुके हुए थे और वेन्यू। पर कोई ना कोई मिल ही जाता था। स्वामी जी चलेंगे क्या, ऐसे ऐसे करके फिर बहुत सारे लोगों के मन में कुछ न कुछ दुविधाएं चल रही, किसी के मन में कुछ, किसी के मन में कुछ। तो ये हुआ कि बातें कर कर के ना सबका जिससे भी बात किया सब बहुत फिर रिलैक्स्ड हो गए तो अच्छा लगा कि चलो हम भी काम आ गए, लगे हाथ। और
कल तो मैं चल दिया था, परसों रात को ना चाइनीज लोगों के साथ गुरुदेव की मीटिंग थी। उन लोग बता रहे थे उन लोगों को पहुंचने में 66 घंटे लग गए। क्या हुआ, उनका कनेक्टिंग 3 या 4 फ्लाइट था और पहली ही फ्लाइट 2.5 घंटे डिले हो गई, तो सारी फ्लाइट छुट्टी। 5 एयरपोर्ट पर 3 दिनों में वो सोए होंगे सब। और अंतिम जो प्लेन थी ना वो बहुत छोटी थी। हम लोग जिस दिन पहले दिन पहुंचे थे ना, उस दिन इतनी तेज हवा चल रही थी, इतनी तेज कि विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतनी तेज हवा जीवन में कभी देखी नहीं। तो वो बता रहे थे कि छोटी वाली प्लेन थी जिससे वो आ रहे थे, और प्लेन बहुत तेज हवा होने के कारण एकदम ऐसे ऐसे। और बीच में अनाउंसमेंट हुआ जहां एक्चुअली प्लेन उतरना था उससे 200 किलोमीटर दूर, इतनी तेज हवा के कारण उतरेगी। तो वो जो लेडी थी ना वो बता रही थी कि उसने आंख बंद करके प्रार्थना करना शुरू किया, पहली बार आ रही थी मिलने, कि गुरुदेव प्लीज हेल्प करिए, आप बचाइए। और पूरे समय प्रार्थना करती रही, बादल बहुत घिरा हुआ था सब कुछ। फिर प्रार्थना किया है तो हो ही जाता है फिर। तो जब एयरपोर्ट पे उतरने लगे तो बोल रही थी उसके बगल वाले पैसेंजर ने उसको ढेर सारे पैसे दिए कि तुम्हारे कारण हम बच गए। सब लोग ताली बजाने लग गए। ओ, तुम प्रार्थना कर रही थी इसीलिए हम भी बच गए, हम वी आर सो थैंकफुल टू यू। गुरुदेव सुन रहे थे, सुन रहे थे। तो गुरुदेव ने इतना बोला कि इस पद पर ना बहुत सारे मिराकल्स होते ही रहते हैं, जो हम नहीं बात कर रहे थे। तब देख ये भी सीखने के लिए मिला, समझ में आया कि देखो कैसे गुरुदेव ने अपने ऊपर कुछ भी नहीं लिया। हम सब जुड़े तो उन्हीं से नहीं, सीधे सीधे प्रत्यक्ष रूप से, पर हमको वो किससे जोड़ते हैं, ज्ञान से, साधना से, ध्यान से, पथ से जोड़ के रखते हैं। ये बहुत, ये सब चीजों को देख कर ना गुरुदेव को बहुत कुछ सीखने मिलता है। और सौभाग्य से वो स्वामी हूँ तो अंदर जाने मिल जाता था, बुला के भी ले जाते थे सब। छोटी जगह थी तो बहुत कुछ इस तरह से बैठ के देखना सुनना सुनने को मिला। पहले दिन जिस दिन पहुंचा उसके दूसरे दिन जब एडवांस कोर्स शुरू हुआ, तो अचानक सत्संग के समय किसी ने आके बोला कि आप आ जाइएगा वहाँ गुरुदेव जहाँ उनका खाना है। मैं कह रहे ये क्या है? ये तो गया तो फिर गुरुदेव मिले, पूछे कैसे हो, फिर खाना दिलवाए। तो मैं खाना खा रहे थे, मैं चुपचाप देख रहा था। फिर बोलते अच्छा इसको चम्मच दो खाने के लिए। मैं कह रहे ऐसा थोड़ी है कि जो हाथ से नहीं खा सकता हो, तो आपको देख रहा था इसीलिए, जो भी है। फिर मैं जब तक बाहर टहलते थे ना तो मैं भी आसपास कहीं ना कहीं तो रहता ही था। पहले दिन तो क्या हुआ कि किसी को पता नहीं था, और पता नहीं किसने फोटो खींच के डाल भी दिया। बहुत सारे लोगों ने फोटो भेजा, मैं कहा है ये फोटो कहाँ से आ गया भाई। तो हमारे यहाँ तो वही है, सबको सब खबर होता है।
और जो जितना टॉप सीक्रेट चीज होता है ना, वो तो पक्का सबको पता होता है, ये बात तो एकदम तय है। तो कैसे ना, मन भी कैसा है। अब गुरुदेव के साथ था, मैं तो थोड़ा दूर ही रहता था, और बाद में जब बहुत सारे लोग आ गए तब तो साथ में चलने का तो कोई हिम्मत ही नहीं। कब कौन पीछे धक्का दे देता पता ही नहीं चलता है, कैसे सब आगे आ जाते हैं। आराम से पीछे पीछे, थोड़ा पीछे पीछे, थोड़ा साइड में चलते रहो। पूर्णिमा के दिन भी हुआ। तो मन कैसा है, फिर कैसे उसकी इच्छाएं बढ़ने लगती है, नहीं? अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा, हेल्थ भी ना। पता नहीं ऐसा कुछ किया नहीं, लेकिन शेड्यूल बहुत हेक्टिक जैसा रहा। दिन कैसे बीत गए जो होता है अक्सर उनके साथ, दिन का तो पता चलता नहीं। एक दिन में ही लग रहा था बाप कि कितने दिनों से साथ में है। और हेल्थ भी उनके साथ रहने से ना और अच्छा जैसा फील होने लगा। बताया ही, भूख लगने लग गई, अच्छे से खाया। खांसी वगैरह जो हो रखी थी। और पता नहीं यूरोप में रिलीज होगा या इंडिया में भी रिलीज होगा। कुछ गुरुदेव के टॉक्स छोटे छोटे ना रिकॉर्ड हुए, अगर आएगा तो जरूर देखिएगा। बहुत ही बढ़िया। और कितना हंसाते हैं ना गुरुदेव, इतना हंसाते हैं। और सब लोग हमारी तरह नहीं होते हैं, कम से कम पता नहीं आप लोग, मैं भी चुपचाप बैठ के देखता ही रहता हूँ। कुछ लोग बहुत बोलने वाले होते हैं, खूब। तो गुरुदेव को और पॉइंट मिल जाता है मस्ती करने का। खूब हंसाते हैं गुरुदेव। और उनका बात सब भी ऐसा रहता है ना, इतनी जोर से सबको हंसी आती है। और क्या। और अभी कुछ याद नहीं आ रहा, बस इतना। गुरुदेव के साथ जो समय बिताया उसके अलावा ना, थोड़ी देर बाहर रुकता था, तो ये बच्चे लोग या और सब जो इंडिया से भी आए थे या जो यहाँ भी रह रहे हैं ना, जो भी उनके मन में कुछ चल रहा था ना, बातें करके सबको अच्छा रिलीफ मिला, इसलिए बड़ा अच्छा लगा। चलो कुछ काम आ गया, मैं भी ऐसे तो कुछ करना था नहीं वहां पे। क्रिसमस तो साथ में थे स्वामी जी आप? हम्म। हाँ। और जब से आया हूँ ना, तीन चार लोग तो जो भी यहाँ भी हैं, स्वामी जी भी, और स्वामी ज्योतिर्मया जी, जाटवेद जी, और एक अपने टीचर हैं, लॉकडाउन के समय उनसे आश्रम में मिला था। इंडियन है पर इंग्लैंड में, यूके में बहुत लंबे समय से, गौरव नाम है। ये सब ना अक्सर मैसेज करके, स्वामी जी कुछ भी जरूरत हो बताइएगा, आप कैसे हैं, सब ठीक है। अमोल भी यहाँ है, अमोल वागले। वो यहाँ अपग्रेड वगैरह चल रहा था ना। अमोल भी जब भी मिला ना, अभी फिर मिला, साथ में ही थे हम लोग।
स्वामी जी कुछ भी जरूरत होगा बताइएगा, कुछ भी चाहिए होगा, इंडिया से भी कुछ चाहिए होगा। आपको बात पकड़ में कैसे हमारे लोग ने एक दूसरे का सबका ध्यान रखते हैं। अमूल बार बार बोला कोई कुछ भी होगा बताइएगा, कोई ना कोई आता रहता है, कुछ भिजवाना होगा भिजवा दूंगा। अभी भी जाटवेद जी मैसेज करके पूछेंगे, गौरव, ज्योतिर्मय जी, स्वामी जी सब ठीक है, कुछ चाहिए, पैसे हैं आपके पास, सब ठीक है। मेरा अनुभव है स्वामी जी, आप कुछ नहीं मांगते। अरे सब मिला हुआ है तो क्या मांगूंगा, कुछ मांगने के लिए रहेगा तो मांग के लूंगा, इतना तो मिला हुआ है। नहीं, एंजल नाराज होते हैं ना। है क्या, वो सब थोड़ी मैं सोचता। और डिवोशन बहुत है लोगों में, बहुत। ये बात तो मैंने ट्वीट भी किया था, अगर आप लोगों ने, जिन लोगों ने पढ़ा होगा, कि भक्ति और प्रेम ना सारी सीमाओं के परे है। इंसान जो जो सीमाएं बनाता है, देश की सीमाएं बनाता है, भाषा की सीमाएं बनाता है, या संस्कृति की, आयु की, जो भी, सब के परे इतनी भक्ति सब में, इतना प्यार सब में गुरुदेव के लिए, ये बहुत अद्भुत है। ये दिल को ना एकदम गदगद करके रखता है। वसुदेव कुटुंब का मायने ही उनसे समझ में आ गया गुरु जी। ये तो सिर्फ बोलते थे। हम्म हम्म। वो क्वेश्चन आंसर से भी ना बहुत कुछ और क्या बोले उसको, रिफाइनमेंट आ जाता है उनके साथ साथ ना। वो जो इसराइल हमास के बीच में हुआ, गुरुदेव ने बोला कि, और बात ठीक लगी, कि मूर्खता का जवाब आप मूर्खता से नहीं दे सकते, उससे कुछ अचीव होता नहीं, बल्कि हमास ने जो किया, और उसने जिस उद्देश्य से किया था, गुरुदेव ने बोला इजराइल ने जैसा किया उनका तो उद्देश्य पूरा हो गया। वो भी समझ में आया कि इसलिए कोई अगर, आप जब भी कुछ करते हैं बोलते हैं ना, तो थोड़ा सोच समझ के। फिर अपने एक टीचर थे, हैं वो दिल्ली के ही हैं, उनसे भी मिला, तो वीडियो तो सब बनाते ही गुरुदेव के साथ, फोटो खींचते हैं। तो मैंने उसको समझाया कि देखो, बोला देख लेना, मेरी बात अच्छी लगी, बाद में मैंने बोला, तो बोला देखो ये सब डालोगे ना, तो अपने लोगों को दिखाओगे जो उनको तुम कोर्स कराते हो, तो हमको तो, हमारे लिए तो बहुत ही सुंदर पल है ना वो। सुबह सूर्योदय हो रहा है, सूर्यास्त हो रहा है, चांदनी है, रात में चल रहे हैं, और उनको हम क्या दिखाते हैं, फिर उनके मन में क्या आकांक्षाएं जगाते हैं, ये देखना तुम। उनको भी लगने लगता है कि हम भी जाएंगे, सबके मन में क्या हो जाता है, हम भी जाएंगे, एक तो ये जाग जाता है। और सब गुरुदेव को पकड़ने के बजाय किस चीज को पकड़ते हैं, उनके साथ फोटो खिंचवाना है। मेरे मोबाइल में फोटो होना चाहिए, वीडियो होना चाहिए। तो मतलब ये गुरुदेव से उनको नहीं जोड़ेगा वो। जैसे हम लोग जाते हैं और खूब बड़े बड़े शब्दों में, अरे हम गुरुदेव के साथ थे, गुरुदेव ने हमारा नाम लिया, ये किया वो किया, तो जो लोग नए हैं उनको लगता है यही चीज है यहाँ पर। आपको बात समझ में आई? गुरुदेव के पास
जाना बस इसीलिए है, गुरुदेव इसीलिए है। मैं कहा देखना फिर ऐसा नहीं करना। तो बात तो उसको भी ठीक लगी। बोला हाँ ये तो है, बहुत अच्छा कोर्सेज वगैरह सिखाता है, बहुत अच्छा कर रहा है। और कुछ थे कोर्सेज वगैरह, सब यंग है कोर्सेज, कुछ ले रहे थे कुछ नहीं ले रहे थे। फिर उनको भी, उनसे भी बातें हुई तो उन्होंने बोला नहीं हम भी करेंगे। और फिर पैसा तो लगता ही है ज्यादा, आना जाना रहना सब। मैंने बोला देखो, जिससे भी जिनका भी ये सब मन में कहीं भी था ना, मैंने कहा देखो अगर बड़ा मांगा है तुमने जीवन में, बड़े की चाह है, तो तुमको बड़ा देना भी तो पड़ेगा ना। अगर आप ये इच्छा रखते हैं कि हम नवरात्रि या शिवरात्रि, मैं नवरात्रि शिवरात्रि विशेष करके बोल रहा हूँ क्योंकि उस समय बहुत भीड़ रहती है आश्रम में ना, कि हम गुरुदेव के साथ आश्रम में बिताएंगे। तो उस समय जाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ तो सुविधाएं होंगी ही ना, नहीं क्या? ऐसा तो नहीं है कि आपको घर की तरह सुख सुविधाएं मिल जाएंगी, आप अकेले रह सकते हैं। आप कर सकते हैं वैसा भी, कोई बड़ी बात नहीं है, तो फिर आपको और ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। अगर आपको गुरुदेव की संगति चाहिए, संग चाहिए, सत्संग चाहिए, गुरुदेव का ज्ञान चाहिए, तो थोड़ा आपको तो ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा ना, क्या? हाँ कि ना? करना तो पड़ेगा ही आपको। तो बोला ये, अब देखो तुमने कभी बड़ा मांगा होगा, आज मिल गया, और थोड़ा पैसा अगर ज्यादा खर्च हो रहा है तो मत सोचो, उसको मन पे बोझ मत बनाओ फिर। या तो बड़ा मांगना छोड़ दो, प्रकृति से, ईश्वर से, गुरु से। या बड़ा मांगोगे तो फिर बड़ा देने के लिए तैयार रहो। तो उनका भी मन थोड़ा सा फिर ठंडा हो गया। बोले बात तो ठीक है। बोला पैसे बचाओ, अगर इस तरह से बाहर घूमने आना है। अब मैंने बोला देखो घूमने तो आजकल, खासकर ये भारत में तो बहुत है, भारतीय लोग यूरोप, क्या उधर मिडिल ईस्ट, अमेरिका वगैरह बहुत जा रहे हैं। मैं बोला जाते ही हो घूमने, गुरुदेव के साथ का प्लान बना लो, क्या हो जाएगा, घूमना भी हो जाता है, और साथ में चूंकि गुरुदेव रहते हैं तो एक अद्भुत वो जीवन का समय हो जाता है। तो दोनों चीज हो जाएगा तुम्हारा, क्या है कि नहीं? तो बोला ये बहुत अच्छा तरीका है घूमने का, क्योंकि जब गुरु होते हैं साथ में तो कुछ अलग ही होता है। और क्या है ना, आपका मन रहता है गुरु पे टिका हुआ, और घूमना तो होगा ही होगा। बट चूंकि गुरु साथ में है, आप गुरु के साथ में है, तो आप लॉस्ट आउट नहीं होते। नहीं तो क्या है, जैसे अभी कोई गया था घूमने, वो बता रहे थे कि 3 4 दिन के बाद तो लगने लगा धत। मैं बोला ये तो होगा ही होगा, कितना कोई घूम लेगा भाई। फिर यहाँ के, धीरे धीरे यहाँ के टीचरों के साथ भी थोड़ा समय बिताने मिल रहा है, तो अब वो सब जानते ही हैं, लेकिन जब तक व्यक्तिगत रूप से लोग कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं ना, तब तक वो जुड़ते नहीं हैं। तो बात हो रही थी फिर एक जगह, तो ये कितने लोगों का ऐसा अनुभव है कि जब भी आश्रम जाने का प्लान बनाओ, गुरुदेव के पास जाने का प्लान बनाओ, या कोई प्रोग्राम गुरुदेव के साथ करने का प्रोग्राम बनाते हैं ऐसा, तो एकदम से चमत्कार होता दिखता है। कितने लोगों का अनुभव है
है अनुभव। हम्म। तो मैंने ये बोला, ये बात सही है, होता है अनुभव, लेकिन इसमें न कहीं हमारा योगदान ज्यादा है। पूछिए कैसे? पूछिए पूछिए, तब तो कैसे? बताओ। कैसे सर? हमने न गुरुदेव को, हमको ये बात सबको पता है कि वो हमारे गुरु हैं, मालिक हैं। हमने उनको आर्ट ऑफ लिविंग से ज्यादा जोड़ रखा है। अपने जीवन, हमारे और उनके बीच में हमने कॉमन फैक्टर आर्ट ऑफ लिविंग को वो जाने अनजाने बना दिया है। पर वो आर्ट ऑफ लिविंग के कारण नहीं है गुरु हमारे। ये बात पकड़ में आती है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? वो, हमने उनको अपना जीवन दिया है उनके हाथों में, तो जीवन की सारी पहलुओं को उनके हाथ में देना पड़ेगा ना, तब ना बाकी जगह चमत्कार भी दिखेगा। ये बात पकड़ में आई क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? नहीं तो प्रोग्राम में जाएंगे, आश्रम जाना होगा तो चमत्कार दिखेगा, बाकी सब जगह दिखता ही नहीं है फिर। क्यों नहीं दिख रहा? ऐसा तो नहीं कि गुरुदेव केवल प्रोग्राम के लिए और ये सब चीज के लिए है वो गुरु, ऐसा तो नहीं है ना। तो हमारे जीवन के लिए है भाई, तो जीवन के सारे पहलुओं को भी उनके हाथ में देना पड़ेगा ना, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे घर है, चाहे जो कुछ भी है, तब तो उसमें भी चमत्कार दिखेगा। क्या मेक सेंस? इसीलिए वो गुरु पूजा में उसको जाना है तो वही चक रहा था, घर का भी बहुत सारा काम है, सब उसके जिम्मेदारी पे, तो मैंने बोला उसको, हाँ हाँ वो भी तुम्हारी जिम्मेदारी, लेकिन चमत्कार तो तभी देखने मिलेगा ना जब तुम उसको भी गुरुदेव के हाथ में छोड़ोगे, इसको भी छोड़ोगे। तो ये देखिएगा, हमको ये समझना बहुत आवश्यक है कि बच्चे भी हमारे हैं, घर हमारा है, लेकिन ये वो उनका दिया हुआ आशीर्वाद है, उनका दिया हुआ प्रसाद है। ये चमत्कार केवल वहां प्रोग्राम में जाने के समय फील करने की जरूरत नहीं है। समहाउ कहीं ना कहीं हम उन सब मामलों में सीधे उनसे जुड़ जाते हैं, इधर लगता है टेढ़े मेढ़े बड़ा लंबा घूम के जैसे ना, हाथ खाने से घूम के पकड़ते हैं ना, वैसा वाला हमने हाल कर रखा है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। हाँ, ये मुझे लगा काफी, काफी लोगों से बात करके इधर ऐसा लगा। और क्या, तो ये सब कुछ चीजें इतने दिनों में देखी मैंने। और यहाँ क्या है ना, पश्चिम में और अमेरिका में क्या हो गया, इनका जीवन का संघर्ष, मतलब जीवन यापन का, जीवन यापन नहीं, जो सर्वाइवल वाला जो इंस्टिंक्ट है ना, वो बहुत पहले ही प्रकृति ने टेक केयर कर लिया। यूरोप भी बहुत सारे युद्धों से गुजरा, पर वो युद्ध वाला समय ना बहुत पहले समाप्त हो गया। तो अब ना इनके जीवन में इनको कुछ और आगे समझ में आता है कि है, लेकिन कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है। इसीलिए देखिएगा इनकी आध्यात्मिक प्यास ना बहुत ज्यादा है। और अगर हम नहीं पहुंचेंगे ना लोगों तक, चाहे भारत हो या कहीं भी हो, तो वो जो आध्यात्मिक प्यास जब नहीं पूरी होती है, जब उनके अंदर से ये निकल रहा है कि जीवन कुछ और भी है, बहुत बड़ा है, पर उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे ना, तो वो कहीं और जाने लग जाएंगे। वो ड्रग्स भी हो सकता है, वो
ड्रिंकिंग जो लीकर होता है वो भी हो सकता है, कुछ भी इस तरह की चीजें हो सकती है। इसलिए हमको उन तक पहुंचना बहुत जरूरी है। कम से कम उनको ये पता हो कि एक ये भी ऑप्शन है जहाँ जो बहुत हेल्दी है, बहुत सुंदर है। और उसके लिए उनको न तो अपने आप को शारीरिक रूप से, जैसे ड्रग्स वगैरह लेते हैं तो क्या होता है, पैसा भी जाता है, शरीर भी जाता है, परिवार भी जाता है, नर्वस सिस्टम पूरा ब्रेक डाउन हो जाता है, कुछ मिलता नहीं। कहीं वो एक पल के लिए कुछ आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस होता है, पर उससे ज्यादा कुछ होता नहीं, बट बहुत बड़ी कीमत चुकाते हैं। तो हमको पहुंचना बहुत जरूरी है, उनको एक ऑप्शन देना, ये हमारी जिम्मेदारी है एज आर्ट ऑफ लिविंग डिवोटी के रूप में। एक आर्ट ऑफ लिविंग गुरुदेव के भक्त के रूप में, पथ में चल रहे हैं उनके रूप में। हमें से बहुत सारे लोग टीचर भी हैं, टीचर नहीं भी हैं तो, टीचर हैं तो भी, नहीं भी हैं तो भी, कम से कम ये ऑप्शन है, ये तो हम लोगों को बता ही सकते हैं। क्या ये ठीक रहेगा? नहीं बताएंगे, मैं फिर से बोल रहा हूँ। अच्छा, किसकी जिंदगी प्राणायाम सुदर्शन क्रिया से बदलेगी, ज्ञान से बदलेगी, हमको नहीं पता। किसका जीवन क्या गुरुदेव के पास जाने से बदलेगा, वो भी नहीं पता है। किसका जीवन मौन में, ध्यान में बैठने से या सहज करने से बदलेगा, हमको नहीं। कब, कहाँ, किसको क्या क्लिक कर जाएगा, हमको नहीं पता है। तो जब तक चार चीजों तक हम उनको नहीं लेके आते सीधे, एक तो क्या, प्राणायाम सुदर्शन क्रिया, दूसरा मौन ध्यान, और तीस जो हम एडवांस कोर्स बोलते हैं, तीसरा सहज, और चौथा वो तो आपको पता ही है। जब तक ये चारों तक किसी एक व्यक्ति को हम नहीं लेके आ जाते ना, हमको नहीं, उनको छोड़ना नहीं चाहिए। उसके बाद फिर, अब समय का खेल, उनका अपना कर्म सब कुछ है, पर इन चारों तक हमको हर हाल में उनके साथ रहना चाहिए। क्या चौथा कौन, वो भी क्लियर है ना, स्पष्ट है, वो तो गुरुदेव तक हर हाल में, गुरुदेव के सत्संग में या कहीं भी उनको बिठाना बहुत जरूरी है। अब क्या और? हम्म। हाँ, इस तरह से ना, बहुत समय के बाद। और छोटी छोटी चीजें हैं जो हम को शायद नहीं पकड़ में आएंगी, पर जैसे विशेषकर यूरोप, अमेरिका वगैरह ना, बहुत ज्यादा बातें होती है। मतलब उनका सबसे अधिक फोकस ना लव लव लव, बट वो क्या है उनको समझ ही नहीं आता। और इतना मिसकंसेप्शन है ना इस चीज को लेकर के, कल्पना नहीं कर सकते आप। तो जब तक वो गुरुदेव को नहीं सुनेंगे या खुद वो अनुभव में नहीं आता, बहुत मुश्किल है फिर। जो हमारे अस्तित्व, जिससे हमारा अस्तित्व है, जो हमारा अस्तित्व है, जो हम हैं, उसी को लेके इतना भटकते रहते हैं जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। इतना बात का, इतना ज्यादा इस वर्ड का, शब्द का उपयोग करते हैं ना,
हमारे मम्मी पापा ने तो जीवन में कभी ऐसा शब्द नहीं आया स्वामी जी उनके मुंह से कि ऐसा हमारे होता यहाँ, हाँ हमारे यहाँ तो नहीं। ये अभी बहुत ज्यादा फैशनेबल हो गया है। हमारे यहाँ ये आरंभ से एकदम स्पष्ट था कि प्रेम का मतलब होता है कि आप क्या कर सकते हैं। शब्दों में भले लोगों को ना समझ में आता हो, बट ये एकदम स्पष्ट था कि अगर आप प्रेम करते हैं, आपको लगता है कि प्रेम है, तो आप पूरा जीवन अपना दे ही देंगे। और यहाँ बिल्कुल अलग है ना, देने वाली तो एकदम ऐसा बना दिया है कि कितना आपको मिल सकता है, कितना आप ले सकते हैं, उल्टा ही कर दिया एकदम। और ज्यादा नहीं उनको पकड़ में आ रहा था तो पता नहीं, आप लोगों को पता है, सेल्फ लव सेल्फ लव, लगता है सर पीट लूं अपना। हमारे यहाँ इधर भी था, पूर्वी यूरोप में भी बहुत था, पर वो समय के खेल ने, कम्युनिस्ट रूल ने बहुत बिगाड़ा। हमारे यहाँ भी क्या था, पहले दूसरों के लिए, अपने लोगों, दूसरों के लिए क्या, अपने लोगों के लिए अपना जीवन झोंकते थे, यही था ही। अभी भी बहुत हद तक यही है। पर ये जो अभी नया नैरेटिव जो चला हुआ है ना, बिल्कुल उल्टा है। आपको कितना मिला, आपको क्या मिला, आप कितना ले सकते हैं, इसी पर फोकस। और ये ना छोटे से नहीं, बड़े लेवल से शुरू हुआ है। अधिकार चाहिए, अधिकार चाहिए। तो जहां मांगने की प्रवृत्ति आती है, प्रेम वहां पर स्पष्ट रूप से समाप्त हो जाता है। चाहे देश आपको क्या दे सकता है, सरकार क्या दे सकती है, आपको अपने घर से क्या मिला, माँ बाप से क्या मिला, समाज से क्या मिला, केवल मांगने की है, देने का अगर नहीं है, तो प्यार तो वैसे ही समाप्त है। वो जब तक फिर ध्यान में नहीं आते ना, वो होता नहीं। और फिर गुरुदेव का भी वो, फिर क्या बोल रहे हैं उसको, वो प्रेम वाला, वाली उपस्थिति, प्रेजेंस चाहिए ही चाहिए। खैर, और लास्ट, आजकल गुरुदेव ये बात बार बार बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, बड़े बड़े स्टेज पे बोल रहे हैं कि पूरे दुनिया, जितने बड़े बड़े लीडर हैं ना, सब बात कर रहे हैं पीस और सिक्योरिटी की। कोई सब सिक्योरिटी पे अरबों खरबों खर्च करने के लिए तैयार है, पीस के लिए कुछ नहीं कोई करता। और सिक्योरिटी इंश्योर कर देने से पीस इंश्योर नहीं होता है, लेकिन पीस इंश्योर करने से सिक्योरिटी जरूर इंश्योर होता है। और पीस के लिए सबसे पहले इसको मेंटल पीस में सबको आना ही पड़ेगा। जब तक मन शांत नहीं है, स्थिर नहीं है, वो व्यक्ति कुछ करने देने का, बड़ा का कुछ सोच ही नहीं सकता। वो केवल डिस्ट्रक्शन, विध्वंस की ओर ही लेके जाए। इसलिए भी हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमको पथ मिला है, संघ मिला है, गुरु मिले हैं, सब मिला है। हम लोगों तक पहुंचे, ये बहुत जरूरी, बहुत ज्यादा आवश्यक। ठीक ना? अब आप बोलिए।
तब तो बकबक कर लिया। क्या? बोलिए कुछ। स्वामी जी, आपने जो दिल्ली के टीचर का बताया ना, उसमें हम्म। we know Amol also travels so often and he's there when Gurudev is there. You also have been traveling with when Gurudev is there, but we have never seen that from you or from Amol Bhaiya or from a lot of other people also, like रिकॉर्ड करना और डालना वगैरह। तो जो आपने जो बताया उस टीचर के बारे में, एंड देन यू explain to him for him to understand. Does this understanding in life comes from wisdom or with experience? पता नहीं। बिकॉज ये जब तक कोई समझाता नहीं है पद पर, ये कुछ बातें तो करते कुछ रहेंगे। बातें कुछ बातें अपने से समझ में आ जाती हैं, कुछ बातें सीखनी पड़ती है। प्रकृति के आशीर्वाद से ये बात मुझे बहुत पहले समझ में आ गई कि ये चीज मुझे नहीं प्रमोट करना है, तो कुछ लोगों को समझाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि उसका कुछ ऐसा इरादा था, हाँ, बट वो फोटो वगैरह तो सब लेते ही ना बड़े खुश होके, वीडियो। मैंने बोला इस बात से सावधान रहना। कुछ चीजें नेचुरली आती है, कुछ चीजें मिल जाती है। और क्या? सबने इतना ध्यान रखा है ना अभी तक हर जगह। अब उसका क्रेडिट गुरुदेव के दूं, समय को दूं, जिसको भी दूं, जो भी नाम लूं, लेकिन ये हम सबको रियलाइज तो होता है कि ध्यान तो हमारा बहुत रखा जा रहा है, तो उसको आगे पास ऑन भी करना है। हम भी तो ध्यान रखें जिनका रख सकते हैं। गुरुदेव पुरानी कहानियां भी पहले दिन तो काफी सुना रहे थे। गुरुदेव को कहानी सुनाना भी बड़ा अच्छा लगता है। सबको हंसाना, खुश रखना, नेचर में है उनके। और यहाँ भी जो लोग जो भी है ना, बहुत दिल खोल के सब मिले, बहुत प्यार से। Swami ji, did you find him little different from what he's in the ashram? यहाँ थोड़ा भीड़ कम है, थोड़ा नहीं बहुत कम। और यूरोपियंस बहुत ज्यादा डिसिप्लिन में रहते हैं ना। In the तो sense he gets बीच more space. बीच वॉक वगैरह में भीड़ तो थी ही, लेकिन फिर भी वो है कि गुरुदेव वॉक कर सकते हैं। आश्रम वगैरह में तो मुझे लगता है अगर पता चल गया लोगों को तो
चलना मुश्किल हो जाए शायद। नहीं, दर्शन लाइन वो गाड़ी से जब गुरु पादुका वन वगैरह का चक्कर लगाते इतनी भीड़ होती है, यहाँ दर्शन करके भाग के इधर आ जाते हैं। थोड़ा स्पेस तो है, थोड़ा ज्यादा है क्योंकि भीड़ कम है। और जो भीड़ रहती है, 50-60 लोगों को अगर छोड़ दिया जाए तो सब बहुत अनुशासन डिसिप्लिन में रहता है। मैंने तो एक दो लोगों को बोल दिया कि इतनी तो पैम्परिंग हो गई, क्या चाहते हो। दूसरों, हंस के बोला, मजाक में। मेरा ये था कि थोड़ा दूसरों के लिए भी स्पेस छोड़ दो। पर वही है, मन नहीं भरता, इससे मन नहीं भरता। ठीक है, मन तो तुम अगर कुछ भी कर लोगे नहीं भरेगा। गुरु मन भरने के लिए तो मिले नहीं, और गुरु से अगर मन भर गया तब तो ऐसे नहीं सोचते तो दूसरों को स्पेस, तो वो संघर्ष होने लगता है लोगों के बीच में फिर। मैंने बोला भी फिर वो बहुत पहले, एक बार हमने भी इस पे बात किया है। ये बात पहली बार मैंने पुणे आए थे गुरुदेव, मैं वहाँ था, तब अचानक से क्लिक किया कि जब बहुत ज्यादा ज्ञान के पीछे भागते हैं ना तो गुरु छूट जाते हैं, कृष्ण छूट जाते हैं। और कृष्ण के पीछे भागो ना तो ज्ञान छूट जाता है। दोनों के बीच में संतुलन तो होना चाहिए, कृष्ण भी ना छूटे और ज्ञान भी ना छूटे। ये बात पकड़ में आई कि आपको अभी वाले संदर्भ में, कि तुमने समय बिता लिया, एक बार चल लिया, फोटो खिंचवा लिया, वीडियो बना लिया, सब कर लिया, थोड़ा दूसरों को मौका दे दो, औरों को भी मौका दे दो। ये तो मत ही सोचना कि मन भर जाएगा तब देंगे दूसरों को मौका, ऐसा तो नहीं होता, वो कभी भी नहीं आता। और कहीं ना कहीं फिर मन बदले में कीमत मांगने लगता है कि हमने इतना एफर्ट लगाया तो हमको मिलना भी चाहिए रिटर्न। ये बात समझ में आई क्या? हम दुनिया में जैसे व्यवहार करते हैं ना, वही यहाँ भी हो गया। हमने इतना इन्वेस्ट किया है तो हमारा रिटर्न भी उतना बड़ा होना चाहिए ना। ये इन्वेस्टमेंट और रिटर्न की बात नहीं है, बस ठीक है, क्या बोला जाए। गुरु जी को मिलने की आपकी भी तड़प थी ना स्वामी जी, तड़प तो रही। वो तो, अरे कुछ भी है, वो गुरु है मेरे। सिर्फ गुरु ही नहीं है तो आप क्या बोला जाए आगे। और अब के बाद कब होगा पता भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि मैं ऐसा प्लान बना लूं कि अरे जाता हूँ बैंगलोर आश्रम, ऐसा भी नहीं होने वाला। या बॉम्बे आ रहे हैं गुरुदेव, बॉम्बे चला जाता हूँ, वो सब सुविधा तो है नहीं मेरे पास। प्यार में वो सर्व करने वाला प्यार अगर है, वो क्वेश्चन आंसर में किसी ने पूछा गुरुदेव, क्रेविंग में और लॉन्गिंग में क्या डिफरेंस है। वो बहुत सुंदर है, सुनिएगा। क्रेविंग में
आपका अपना डिजायर, आपकी अपनी इच्छा होती है, आपको पाने की चाह होती है, चीजों को ऐसे पकड़ने की चाह होती है। प्यार में आप केवल ये देखते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, और कुछ नहीं। आज सोमवार है क्या? नहीं नहीं, बुधवार बुधवार। बुधवार। तब तो अभी मिलेंगे ही, गुरुवार शुक्रवार। पर्सनल कुछ बात हो गई स्वामी जी गुरु जी से, अगर शेयर करना चाहते हैं तो। ऐसा कुछ नहीं, बस पूछे कैसे हो, सब ठीक है, और पहली बार आए हो, नहीं बोला। बाकी मैंने बोला ना, वो उनके पास जब आप हम दिल से पूरी तरह रहते हैं ना, तो जो होना होता है, जो करना होता है, वो कर लेते हैं बिना जाने मुझे। सब कुछ है नहीं, और कुछ था नहीं है, सोच कुछ पूछने के लिए नहीं है, कुछ शेयर करने के लिए तो दुनिया पड़ी हुई है। उनके साथ समय थोड़ा मिला भी, बहुत क्लोज पर्सनल, पे कुछ था नहीं ना, कुछ बोलने के लिए, कुछ मांगने के लिए कुछ था ही नहीं, है ही नहीं कुछ, क्या बोलूं फिर। और उन्होंने बोला है जैसे और थोड़ा अधिक ट्रैवल करने, देखिए आगे सब कैसे डिसाइड होता है, और अधिक ट्रैवलिंग शुरू हो जाएगी। यूरोप से हमको सीखने के लिए क्या है, यहाँ पर डिसिप्लिन बहुत है, अनुशासन बहुत है। जब सड़क पे चलते हैं ना, मैं तो कितनी बार मुझे, हमारे यहाँ के जैसे जो चौड़ी सड़कें होती हैं, उतनी चौड़ी सड़कें भी बहुत जगह नहीं है, लेकिन अपना लेन छोड़ते ही नहीं, इतना अधिक लेन में चलते हैं। ट्रैफिक की बात बता रहा हूँ ना, कई बार बड़ी बड़ी ट्रक ट्रकें घूमती हैं, मुझे लगता है आके क्या होगा पता नहीं, कुछ नहीं, एकदम अपने लेन में ही चलते हैं सब। तो हमको ना डिसिप्लिन, और ये बहुत सीखने वाली चीज है इनसे। और चूंकि इनका एक तो डिसिप्लिन बहुत मेंटेन करते हैं, तो सब लोग करते हैं, तो सिस्टम एक है, सिस्टम से चीजें चलती है, तो यहाँ फियर, भय भी नहीं है, और डरते नहीं लोग, सिस्टम पे भरोसा बहुत है। तो हमको भी, जब हम अनुशासन में चलेंगे ना, तब हम दूसरों पर भी भरोसा करेंगे कि वो भी अनुशासन में चलेंगे। और क्या सीखने का है, मेन तो डिसिप्लिन बहुत, हम भारतीय लोगों को अनुशासन बहुत अधिक आवश्यक है सीखना, बहुत अधिक। हम्म, बस, अरे ज्यादा हो गया 10 बजे से। कल से फिर नॉलेज शीट शुरू करेंगे। हम्म, निश्चितता के साथ, क्या? अनिश्चितता के साथ में हाँ हाँ। सहज रहना, ये बड़ा सुंदर लाइन है।
और सच में ऐसा मतलब फील होता है, रहते भी हैं या पर कई बार सामने वाले नहीं रहते हैं, तो ऐसे में फिर कुछ नहीं होता अब है तो। कि सामने लगता है कि अरे थोड़ा छोड़ कर देखिए तो फिर तो नहीं हो फिर वो पाता, तो बोल फिर पाता। वो हमारी अनिश्चितता का हिस्सा है ना। हाँ, वो वहां पर सर्टेनिटी चाहिए, निश्चितता चाहिए कि सामने वाले भी ऐसे हो जाए। नहीं नहीं, नहीं ये हो सिर्फ हमारा व्यक्तिगत मामला है कि हम कितने कंफर्टेबल हैं। हम्म। हमारे मन ही आसपास मन लोग। फिर मन ही मन रहते हैं फिर। हाँ बस वही है। हमको ना ये बात एकदम गांठ बना लेना है कि जो भी बात हमको समझ में आ रही है वो हमारे लिए है। जब हम रहने लगेंगे ना तो लोगों को बात अपने आप समझ में आने लग जाएगी। जैसे मैंने बोला ना, बार बार सब बोले थे कि आप इतना शांत कैसे रह सकते हैं। अरे जाना है नहीं जाना है, पता तो चलना चाहिए। इस तरह से लोगों को पता दिखता है ना, हमारे रहने हमारे होने से लोगों को पता चल, फिर हो जाता है सब। और क्या। ये वर्ष भी कहने के लिए एक वर्ष और निकल ही गया। मात्र 3 दिन रह गए, 4 दिन। समय बहुत तेजी से आ रहा है, बहुत तेजी से जा रहा है। कृपा से हमको संग भी है, पथ भी है, गुरु भी है। क्या बुद्ध ने जो बोला था ना, संघम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, सब है हमारे पास। बस इसी तरह हम लोग चलते रहें। बहुत इंस्पायरिंग है आज का समय। ए वो क्योंकि ना वो हाँ, बोलो बोलो। क्या बोल रहे हैं आप, बोलिए। ये पहले बोलो। क्योंकि कुछ दिनों से हमको भी फील होता था कि अरे बहुत दिन से जैसे कोर्स वोर्स हुआ नहीं है या फिर कुछ भी कोई सेवा कार्य भी, तो लगता था कि कुछ नहीं कर रहे हैं आजकल, एकदम बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। फिर लगता था कि अच्छा ये ऐसा समय का ही मांग है, मतलब अपने मन को भी शांत कर रहे हैं थोड़ा सब कुछ करते करते। फिर लगा कि ना अब कुछ करना चाहिए। जब तक से एक गुरुदेव का टॉक भी सुने तो बहुत ज्यादा लगा कि कुछ भी करना चाहिए, कुछ भी करें, चाहे हम मतलब जेल में भी जाकर के बात करें, वहां भी कोर्स हो जाए ऐसा। और फिर आज का तो और ज्यादा हो गया। हम्म। और मैं मिला वो जो प्लेन जिससे गुरुदेव आए थे और जो उतना हाँ। कहा ना, पायल, वो तीनों लोग से मिला मैं। थोड़ी देर बैठ के हमने बातें भी की। बहुत प्यारे लोग थे। तीनों जो इंटरव्यू लिए वो ही इंटरव्यू की बात कर रहे हैं स्वामी जी। वो इंटरव्यू सुने हैं, अब क्या उसमें सुने नहीं पता नहीं, पर एकदम हमको लगा कि ना हम जहाँ बात कर रहे हैं थोड़ा और हम प्रेशर एकदम इंस्पायरिंग था वो भी टॉक, और आज का भी बहुत ज्यादा। चलिए फिर, खूब बढ़िया। जाइए, सो जाइए। कल मिलते हैं। आज इतने सारे लोग कैसे आ गए भाई? बस तो हम्म, क्या बात सुधा ने ऐसा मैसेज ही डाला था स्वामी जी। है। ओ, इसलिए ना मार्केटिंग अच्छी हुई थी आज की, इसका कहने का मतलब ये है।